चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन लोडिंग, shear फोर्स एंड मोमेंट। लोडिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w। shear फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SF या तो V। और मोमेंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल w, इसको या तो SF या तो फिर V भी लिख देते हैं, और ये क्या आपका मोमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई रिलेशनशिप, अगर इसकी बात करें तो कैसे होता है, हमको इसका दो रिलेशनशिप निकलेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, मगर इसका डेरिवेशन भी कई बार पूछता है। किसमें पूछेगा, या तो आपका मॉस में पूछेगा या तो वो स्ट्रक्चर में पूछता है। ठीक है, मॉस को सॉम भी बोल सकते हो। तो क्योंकि यहाँ लोडिंग की बात किया है तो हम क्या करते हैं, समझने के लिए इसका डेरिवेशन जो है, इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान रहे हैं। ठीक है, क्या मान रहे हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे क्या लग रहा है आपका, एक तरीके का स्मॉल w, मतलब किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है। इसको मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट, इसको मान लेता हूँ मैं बी पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं डेरिवेशन पूछता हूँ तो डेरिवेशन के लिए एक छोटा सा पार्ट चाहिए होता है। तो मान लो मैंने एक सेक्शन काट दिया ये, और ये जो सेक्शन कटा है इस सेक्शन को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, इसको मैं मान रहा हूँ dx। ठीक है, इस सेक्शन को अगर मैं बनाऊं, ठीक है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसका डायमेंशन बना देता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बीम होता है। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया आपका, ये ऐसा ऐसा जा रहा है। तो ये अगर बोलूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, स्मॉल w, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर मैं कोई एक सेक्शन काटता हूं, मान लो ये छोटा सा पोर्शन काटा मैंने, तो क्या देख रहा हूं मैं, यहां से फोर्स जा रहा है। तो यहां पर जो फोर्स है, देखो इसके कारण क्या है, इसको बैलेंस कौन करेगा, ये कैसे जाएगा फोर्स, ये ऐसा जाएगा, और एक यहां फोर्स जाएगा। मतलब क्या है, ऊपर का लोड को बैलेंस करने के लिए ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए मान लो मैंने यहां बनाया, ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया v। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, dx। ये क्या बोल दिया मैं इसको, dx। बड़े ध्यान से समझना, इसको काटा मैं सेक्शन, तो ये इस पोर्शन का है, तो यहां से क्या है, ये ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको नीचे बनाऊंगा। तो इस साइड का नीचे बनाऊं तो ये इस साइड को ऊपर बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर बनाया। ठीक है, काउंटर बैलेंस करते हुए चलता है। ये क्या गया आपका, ऊपर गया, तो यहां से क्या होगा, वो नीचे जाने की कोशिश करेगा। अब यहां से नीचे जाने की कोशिश करे तो यहां मैंने ऊपर बना दिया। अब इसको मैंने ऊपर बना दिया, तो यहां क्या करूंगा, मैं इसको नीचे बना दूंगा मान लो। ठीक है, तो ये v जो था, v तो सेम ऊपर गया था, तो v तो नीचे आएगा, प्लस इसके कारण जो चेंजेस आया इसको मैं क्या मान रहा हूं, dv मान रहा हूं। ठीक है, अब देखो, ये जो है बीम लोड लगने के कारण क्या होगा, ऐसा बेंड होगा। ठीक है, अब ऐसा बेंड हुआ, तो ये ऐसा बेंड कब हो सकता है, जब मोमेंट ऐसा लगे। ठीक है, तो तभी मोमेंट ऐसा लगने के कारण क्या होगा, बीम ऐसा बेंड होगा, मतलब स्माइली फेस बनाएगा। तो इसको बेंड करने के लिए मान लो मैं एक मोमेंट लगाता हूं इस शेप में, यहां पर लगा दिया मैंने m। तो यहां से सिमिलरली ये मान के चलो मैं ऐसा यहां बना रहा हूं, और ये जो मोमेंट लग रहा है इस मोमेंट को मैं क्या बोल रहा हूं, m प्लस टी एम। जैसे इसके कारण कुछ मोमेंट ऐड हुआ, शियर फोर्स ऐड हुआ था, उसी तरीके से इसके कारण या भी थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसके कारण वैल्यू भी क्या आएगा, डीएम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो मान के चलो ऐसा होता है तो क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, तो देखो इसको अगर मैं बात करूं, सिग्मा एफ आई की बात करूंगा इसको देख करके, तो ये क्या होगा, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव। तो देखो ये ऊपर जा रहा है और ये दोनों नीचे आ रहा है, तो क्या लिख सकता, v इज इक्वल टू स्मॉल w। जब शियर फोर्स की बात करें तो क्या आएगा, dx आएगा। जहां पर dx क्या है, ये एक एलिमेंट्री लेंथ ऑफ बीम है। ठीक है, जहां पर मैं अगर पूछूंगा dx क्या है, ये क्या है, एक एलिमेंट्री लेंथ। ठीक है, प्लस
यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या प्लस हो जाएगा, v प्लस डी वी, ये वाला पोर्शन भी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या पता चला कि ये डाउनवर्ड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो v और v कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता, डब्ल्यू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी वी लिखूंगा। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे मुझे क्या मिलेगा कि भाई स्मॉल w इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। यहां माइनस को मैं इस साइड ले आता हूं, तो इससे मेरे को एक रिलेशन मिला। क्या मिला कि भाई अगर मैं डी वी अपॉन डी एक्स लिखता हूं तो क्या होगा, माइनस स्मॉल w। ठीक है, ये किससे मिला मुझे, ये मिला मुझे सिग्मा एफ वाई से। ठीक है, अब सिग्मा एफ वाई से पता चला। अब मैं क्या कर रहा हूं, मोमेंट लगाता हूं। मोमेंट लगाऊंगा 0, ये मान लो इस पॉइंट पे लगाता हूं, यहां ए बी लिख दिया हूं। इस पॉइंट को मान के चलो, मैं बोलता हूं टी मान के चलो। ठीक है, तो मान लो इसको मैं मोमेंट लेता हूं टी पॉइंट पे। ए इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ए यहां पर ऑलरेडी ले लिया मैंने। तो यहां पर क्या किया, मैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। तो मैं यहां पर हाथ रखूंगा, जहां पर मोमेंट ले रहे होते हैं वहां पर से ये रोटेट करेगा। तो ये ऐसे रोटेट करेगा और ये अपोजिट जा रहा। तो ये मोमेंट तो एम लग रहा है। ठीक है, मोमेंट एम लग रहा है ऐसा, साथ ही साथ ये वैल्यू भी लगेगा। क्या है वैल्यू, स्मॉल डब्ल्यू इंटू कितना डिस्टेंस है, डी एक्स। और एक्ट कहां करेगा, उसके आधे पे। तो डी एक्स का आधा कितना हुआ, डी एक्स बाई टू। ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है। तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इज इक्वल्स टू यहां पर, सॉरी, ये फोर्स भी तो लग रहा है यहां पर, देखो ये फोर्स भी बच गया। तो वैल्यू क्या लिखूंगा यहां पर, प्लस v प्लस डी वी, ये फोर्स इंटू इसका डिस्टेंस कितना हुआ, डी एक्स। अब इज इक्वल्स टू लगेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, तो वैल्यू कितना लिखूंगा, m प्लस डी एम। ठीक है, m प्लस डी एम, इतना ही लग रहा है। और इसके साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट पे है वो। ठीक है, तो देखो m और m तो कट गया, ये दो छोटे छोटे वैल्यू है। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ऑब्वियसली छोटा वैल्यू आता है। देखो ये क्या है, डिफरेंशिएशन हुआ है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी छोटा वैल्यू आता है। तो 2 बार आएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने से और छोटा वैल्यू आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो प्रोडक्ट होगा ऑफ टू डिफरेंशियल्स आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो इसके कारण ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 0 करेगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, वी डी एक्स प्लस डी वी प्लस, सॉरी, डी वी इंटू डी एक्स। ये भी 2 डिफरेंशियल हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू एम तो कैंसिल हो गया था, बचा क्या, डी एम। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो क्या मिलता है, मेरे को चाहिए v, तो वैल्यू क्या आया, डी एम अपॉन डी एक्स। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा मोमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू x तो मुझे क्या मिलेगा, शेयर फोर्स, जो कि क्या है आपका v। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं, 2 रिलेशनशिप निकलेगा। पहला रिलेशनशिप, अगर मैं माइनस डब्ल्यू लिखता हूं तो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका डी वी अपॉन डी एक्स के। इससे निकला। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएट करूंगा इसको तो क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा मोमेंट को तो मेरे को क्या मिलेगा, लोडिंग। तो ये एक रिलेशनशिप हुआ।
ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि अगर मेरे को चाहिए मोमेंट तो मैं क्या करूंगा, एक बार इंटीग्रेट करूंगा शियर फोर्स को विथ रिस्पेक्ट टू dx, और वहीं पर दो बार इंटीग्रेट करूंगा किसको, लोडिंग को विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो ये सेकेंड रिलेशनशिप मिला किससे, सेम इसी फॉर्मूले से, एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म पे है और एक इंटीग्रेशन के फॉर्म पे। तो एग्जाम में कभी पूछेगा कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन लोडिंग शियर फोर्स एंड मोमेंट बताओ, तो ये दोनों में से आप कोई भी बता दोगे चलेगा। ठीक है, पर्सनली मुझे ये याद है। ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं क्योंकि डेरिवेशन से निकला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। डेरिवेशन सिंपल सा डेरिवेशन है, 2 मार्क्स के लिए पूछता है, कई बार फोर मार्क्स के लिए पूछेगा, या तो कई बार 2 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, तो इसको ढंग से बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू।